वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न 1 है, निम्न प्रश्नों का साधन ब्याज एक ही नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग सूत्र द्वारा साधन ब्याज ज्ञात नहीं करेंगे, इसमें एक ही नियम द्वारा साधन ब्याज ज्ञात करेंगे। 1 का 1 है, यदि 100 रुपया का साधन ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है तो 200 रुपया का साधन ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। एक वर्ष का साधन ब्याज 5 रुपया हो रहा है तो 2 वर्ष का 10 रुपया होगा। लेकिन बनाएंगे कैसे? एक ही नियम द्वारा हम लोग को बनाना है, सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए, एक ही नियम में पहले एक वस्तु का दाम निकाला जाता है, इसके बाद जितना दिया है उतना का निकालेंगे। तो यहाँ 100 रुपया का पहले 5 रुपया हो रहा है तो 1 रुपया का फिर निकालेंगे, फिर 200 रुपया का निकालेंगे। क्योंकि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, इसलिए 1 रुपया का साधन ब्याज एक वर्ष में 5/100 रुपया होगा। ये चिन्ह दे रहे हैं, जो ऊपर में शब्द लिखा है उसी को बताता है। जैसे यहाँ रुपया, यहाँ ब्याज, यहाँ एक वर्ष में, ये चिन्ह एक वर्ष में बता रहा है। 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5/100 रुपया होगा। 5 पहले लिखेंगे और जो यहाँ 100 था उससे भाग दे दिए। अब हमको निकालना है 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, इसलिए लिखेंगे 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5/100 और ये जो 200 है यहाँ गुना हो जाएगा, गुना 200। आप यहाँ छोटा कर सकते थे लेकिन हम नहीं किए हैं, एक के साथ छोटा करेंगे। 1 0 कटा दिए, अब 5 गुने 2 हो गया तो 5 दूना 10 रुपया निकल गया। यदि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है तो 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 10 रुपया होगा। हम लोग का उत्तर यही है, एक ही नियम से। अब प्रश्न 1 का 2 देखिए। प्रश्न 1 का 2 है, 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है, 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। इसे भी एक ही नियम से बनाना है। 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया हो रहा है तो पहले 1 रुपया का निकाल लेंगे, इसके बाद 900 रुपया का निकालेंगे। क्योंकि 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है, इसलिए 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 ये 600 भाग लगा देते हैं, 60/600 रुपया होगा। अब 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में निकालेंगे, इसलिए 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60/600 गुने 900। अब कटा देते हैं, 1 2 2 0 यहाँ कट गया, 2 0 यहाँ कट गया, 6 दहिया 60 कट गया, 10 गुने 9 9 दहिया 90 रुपया उत्तर मिल गया। 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 90 रुपया होगा। अब 1 का 3 देखिए। 1 का 3 है, 800 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है, 800 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। दिया हुआ है 800 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है तो 5 वर्ष में इसका ब्याज हो जाएगा 80 गुने 5। क्योंकि 800 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है, इसलिए 800 रुपया का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा 80 गुने 5। 80 में 5 से गुना कर दिया, 80 गुने 5, 8 5 40 और 1 0, 400 रुपया
हो जाएगा। 800 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में 400 रुपया होगा। अब प्रश्न 1 का 4 देखिए। प्रश्न 1 का 4 है 700 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है। 1400 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। दिया हुआ है 700 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया मिल रहा है, तो हमें 1400 रुपया का ब्याज निकालना है, वो 3 वर्ष में निकालना है। तो यहाँ पहले 700 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज 30 रुपया है, तो 1400 का भी ब्याज 1 वर्ष में निकाल लेंगे, इसके बाद 3 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। क्योंकि 700 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है, इसलिए 1 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30/700 रुपया होगा। इसलिए 1400 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30/700 गुने 1400, 7 दूना 1400, 30 दूना 60 रुपया। 1400 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष का 60 रुपया मिला, तो हमें निकालना है 3 वर्ष का, इसलिए 1400 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्ष का होगा 60 गुने 3, 6 तिया 18, 60 तिया 180 रुपया। ये हम लोग का उत्तर है। अब प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 है निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें साधारण ब्याज हमें सूत्र द्वारा निकालना है। 2 का 1 है मूलधन दिया हुआ 400 रुपया, समय 2 वर्ष, दर 3% वार्षिक है। इसे सूत्र से निकालना है। सबसे पहले हम लोग को जान लेना है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। आप इसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, मूलधन अंग्रेजी में पी कहते हैं, पी इंटू समय को टी कहते हैं, छोटा टी लिख सकते हैं, और दर को आर कहते हैं, बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू टी इंटू आर बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हिंदी से भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, तो पी जो है मूलधन है 400 रुपया, टी समय है, समय 2 वर्ष, वार्षिक है इसलिए 2 यहाँ लिख दिए, आर दर है, रेट दर है 3%, यहाँ 3 लिखेंगे, इसके बाद बटे का चिन्ह देंगे और 100 लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे, 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर कट गया। अब इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 तिया 24। साधारण ब्याज हमें निकालना था इसलिए इसे रुपया में लिखना है। साधारण ब्याज मेरा 24 रुपया निकल गया। अब प्रश्न 2 का 2 देखिए। प्रश्न 2 का 2 है मूलधन दिया है 600 रुपया, समय 4 वर्ष है, दर 6% वार्षिक है। इसमें हमें साधारण ब्याज सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सूत्र हम लोग जान रहे हैं साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 है। इसे अंग्रेजी से लिख सकते हैं या तो फिर हिंदी से लिख सकते हैं। अंग्रेजी से शॉर्ट लिख रहे हैं SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन P प्रिंसिपल, जैसे P कहते हैं, ये मूलधन P इंटू आर इंटू टी। आर रेट है, रेट मतलब दर, और टी मतलब टाइम या समय, 4 वर्ष, बटे 100। ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी है 600 रुपया, आर है, आर मतलब रेट 6%, टी मतलब टाइम 4 वर्ष, 4 लिख दिए बटे 100। अब 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर कटा देते हैं, 6 6 36, 36 चौक 144, 144 रुपया सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकल गया। यही उत्तर है।
प्रश्न 2 का 3 देखिए। मूलधन 320 रुपया है, समय 5 वर्ष है, दर 3.1/2% वार्षिक है। ये पूर्णांक में दिया हुआ है, इसे तोड़ लेंगे हम लोग पूर्णांक। इसमें हम लोग को साधन ब्याज सूत्र द्वारा निकालना है। सूत्र है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। SI मतलब साधन ब्याज बराबर P बराबर मूलधन, R बराबर रेट और T बराबर टाइम बटे 100। P है 320 रुपया, उन्हें R है 3 दूना 6 और 1 7, 7/2%। तो यहाँ 7 लिखेंगे और 2 जो है हम लोग नीचे लिखते हैं, 7/2 लिखेंगे रेट में, और T टाइम है 5 वर्ष, 5 लिख दिए। और ये जो 100 है इसको लिख दिए। अब 1 0 कटा देंगे, 5 दूना 10, 2 16 32, 2 8 16। अब 8 गुना 7 रह गया, 8 सत्ते 56 रुपया। ये उत्तर हुआ, साधन ब्याज 56 रुपया मिला। अब प्रश्न 2 का 4 देखिए। प्रश्न 2 का 4 है, मूलधन 550 रुपया, समय 3 वर्ष, दर 5% वार्षिक, साधन ब्याज सूत्र के माध्यम से निकालना है। और आप सूत्र अच्छी तरह जान रहे हैं कि साधन ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। P मूलधन 550 रुपया हुआ, R रेट 5% हुआ, T समय 3 वर्ष हुआ बटे 100। अब यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कटा दे रहे हैं, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा, इसलिए 55 और 3 को गुना कर देंगे। 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 तिया 15 रे 16, 165/2। अब यहाँ कटा देते हैं इसको। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो पूर्णांक भी मिल जाएगा, और इसके बाद दशमलव में भी निकाल सकते हैं। 2 8 16, 5 है तो 2 दूना 4, बच गया 1। ये राशि पूर्णांक 1/2 मिल गया। अब इसे दशमलव में भाग देंगे तो 82.5 मिलेगा, 1 0 बैठा देंगे तो 82 रुपया 50 पैसा इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधन ब्याज हो जाएगा। अब प्रश्न 2 का 5 देखिए। प्रश्न 2 का 5 है, मूलधन बराबर 450 रुपया, समय बराबर 2 वर्ष, दर बराबर 4% वार्षिक, इसका साधन ब्याज सूत्र द्वारा निकालना है। और हम लोग सूत्र जान रहे हैं, साधन ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। मूलधन के जगह मूलधन लिख दे रहे हैं 450 रुपया, समय की जगह समय लिखेंगे 2 वर्ष, और दर के जगह दर लिखेंगे 4% बटे 100। 1 0 कटा दिए, 2 बचे 10 कट गया, 5 9 45, 9 गुने 4, 9 चौक 36 रुपया, इसका साधन ब्याज निकल गया 36 रुपया।